नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जीडीएस भर्ती के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं करूंगा। दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है, हजारों कैंडिडेट्स का नंबर आया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, उसके बाद थर्ड लिस्ट कब तक आ रही है, थर्ड लिस्ट में कितना कट ऑफ रहेगा, फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनको करना अति आवश्यक है। आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 की। सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी है। 24,000 अप्रोक्स स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। सभी 23 सर्किल की लिस्ट जारी नहीं हुई है, केवल 22 सर्किल की लिस्ट जारी हुई है। कर्नाटका सर्किल की लिस्ट अभी बाकी है, चुनाव है, इस वजह से डिले हो चुका है। आएगी बहुत जल्द वो भी लिस्ट। अब 24,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। फर्स्ट बार 10 दिन का समय है आपके लिए। 21 अप्रैल अंतिम तिथि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर आप लोग 21 अप्रैल तक नहीं पहुंच पाते हैं तो टेंशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर से आपको 5 दिन का समय दिया जाता है, यानी कि 21 के बाद 22, 23, 24, 25 और 26 अप्रैल तक आप डॉक्यूमेंट्स ले जा करके वहां वेरिफिकेशन करवा सकते हो। सेकंड लिस्ट में जिसका भी सिलेक्शन हुआ है उन अभ्यर्थियों के लिए मैंने ये बात कही है। लास्ट डेट रहेगी 26 अप्रैल। 26 अप्रैल के बाद आपको कोई भी छूट नहीं दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। मेरा तो यही सजेशन है कि आप इन 10 दिनों में यानी कि 21 अप्रैल तक पहुंच जाइए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये अच्छी तरीके से आप लोगों को मालूम होगा। मैसेज तो आ गया है ना आपके पास, तो जो भी मैसेज में सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से, वह आपको ले जाने होंगे। ठीक है। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं अभ्यर्थियों के। सर, सेकंड लिस्ट में हमारा नंबर नहीं आया है, हम उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा नंबर आ जाएगा। वाकई हम थोड़ा निराश है इस लिस्ट को देखने के बाद। तो दोस्तों, आप इसलिए निराश हो क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखी थी अभिषेक क्लासेस की। मैं पहले से ही आपसे कहता आ रहा था कि सेकंड लिस्ट में बहुत ज्यादा मामला भारी रहेगा, 100% वालों का नाम आएगा और वही हाल हुआ है। आपने दूसरी लिस्ट डाउनलोड की होगी अपने अपने राज्यवार। हरियाणा का और पंजाब का हाल देखना, पूरे के 100% स्टूडेंट्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले थर्ड लिस्ट के बारे में बता देता हूं आपको कि थर्ड लिस्ट वैसे तो संभावना यह है कि 26 अप्रैल के बाद आए, लेकिन अगर पिछला इतिहास उठाकर देखो साइकिल 4 भर्ती का, तो आपकी जो थर्ड लिस्ट आई थी बीच में ही आ गई थी। यानी कि सेकंड लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उससे पहले आ गई थी। तो आपकी जो लिस्ट आएगी ये 21 अप्रैल के आसपास आने की संभावना है दोस्तों। इसी महीने लास्ट तक आपकी जो है थर्ड लिस्ट दिखाई देगी। थर्ड लिस्ट में कितने कैंडिडेट सिलेक्शन लेंगे, तो हजारों कैंडिडेट्स का नाम आएगा, क्योंकि जो आपको ये 24,000 कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं सेकंड लिस्ट वाले, इनमें बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी है जिन्होंने अपनी फर्जी परसेंटेज डाल करके अपना लिस्ट में नाम लिखवाया है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे और चले भी गए तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने के बाद फिर भी आपकी सीटें रिक्त रहेंगी और उन सीटों की भरपाई आपकी थर्ड लिस्ट के जरिए की जाएगी। 4 लिस्ट आएगी, 5 लिस्ट आएगी, क्योंकि 30 जून तक इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस चलने वाला है। तो 30 जून तक तो आपकी लिस्ट आनी है। कट ऑफ की बात करूं तो दोस्तों, सेकंड लिस्ट के बजाय थोड़ा कम कट ऑफ रहेगा तीसरी लिस्ट जब आएगी उसमें। कितना कट ऑफ रहेगा इसके लिए मैं अलग से पार्ट लाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आप विजिट कर लेना। नेक्स्ट एक सवाल है दोस्तों, जीडीएस भर्ती में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है। वाकई दोस्तों, जब सेकंड लिस्ट जारी हुई आपने एक बात पर गौर किया था क्या? सेकंड लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, ओनली रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो कोई भी ला सकता है, अपनी फर्जी परसेंटेज डालकर बिना कोई मतलब के रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड हो जाता है। और ऐसा ही हुआ है दोस्तों, कहीं ना कहीं दाल में काला लग रहा है। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए प्लानिंग करने वाला हूं कि नाम क्यों नहीं दिए हैं सेकंड लिस्ट में।
रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों दिए हैं उसका कारण बताया जाए। एंड फर्जीवाड़ा तो होता ही है दोस्तों, लेकिन कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी मैं कोई पुख्ता सबूत के साथ आपको नहीं बताऊंगा। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अधिकारी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मैं तो खुद विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूं कि विद्यार्थी खुद ही फर्जीवाड़ा कर रहा है, खुद ही अपनी परसेंटेज, खुद ही अपनी रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल करके अपना कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना चाहता है, जो कतई गलत है दोस्तों। एक और बात बताऊं आपके लिए, चाहे कितनी भी लिस्ट आ जाए फिर भी आपकी सीटें रिक्त रह जाएंगी। आपकी साइकिल 5 की वैकेंसी है 40,889, इनमें से 5 से 6,000 सीटें खाली रह जाएंगी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे ही है, लिस्ट तो आ जाती है लेकिन लिस्ट के बाद जॉइनिंग लेटर आने के बाद कितना ड्यूटी करने जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ कारणवश जाते ही नहीं है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से सीटें रिक्त रह जाएंगी। इन सीटों की अगले रिक्वायरमेंट में भरपाई होंगी। जैसा कि साइकिल 4 की अगर बात की जाए तो उसमें 38,000 वैकेंसी आई थी 2022 में, उसकी अभी भी सीट रिक्त थी, उन सीटों को यहां दिया है 40,889 में। तो कहीं ना कहीं जीडीएस की जो भर्ती प्रक्रिया है इस पर सवाल उठ रहे हैं, सीटें रिक्त रह रही है, क्यों हो रहा है आखिर यह? 100 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जा रही है, एक गरीब ईमानदार और सच्चा स्टूडेंट्स के साथ सरेआम धोखेबाजी की जा रही है जो गलत है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन चीजों को देखते हुए आप मेरा साथ दीजिए। फर्जीवाड़ों की हम पुख्ता सबूत के साथ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जीडीएस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया है अभिषेक क्लासेस का, उनको फॉलो करना सीख जाइए। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। क्या आपको कहीं फर्जीवाड़ा दिखाई दिया वो मेरे को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।